आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स और बैनर्स को लेकर लगातार पिछले दिनों से छोटे छोटे जगहों पर विवाद चल रहे थे, लेकिन अब बरेली में इस विवाद ने बवाल का रूप ले लिया है और इसके पीछे जो नाम सामने आ रहा है वो है मौलाना तौकीर रजा का, जो इत्तेहाद मित्तल काउंसिल यानी आईएमसी के अध्यक्ष हैं। मतलब ये अभी शुभम ये बताया जा रहा है कि उन्होंने जुमे की नमाज के बाद एक अपील की थी, लोगों को बुलाया था कि जुमे की नमाज आज शुक्रवार को है, तो उसके बाद उन्होंने वहाँ का बरेली में एक ग्राउंड है इस्लामिया ग्राउंड करके, तो वहाँ पे लोगों को अपील की थी आने की, जुटने की अपील की थी। और शुक्रवार का दिन था, जुमे की नमाज का दिन था, तो लोग मतलब पुलिस जो है वहाँ पे सुरक्षा टाइट थी और ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी बातें हैं कि धारा 163 भी लगाई गई थी, तो पूरा मतलब ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही थी, सब कुछ सही था। क्योंकि पिछले काफी लंबे वक्त से ये विवाद छोटी छोटी जगहों पे चल रहा था, तो अब जैसे उनकी अपील के हिसाब से जुमे की नमाज के बाद लोग वहां पर इकट्ठा हुए, लेकिन इकट्ठा होने के बाद पुलिस ने उन्हें ग्राउंड के अंदर नहीं घुसने दिया और इसी लेकर विवाद शुरू हुआ है। इसी के बाद बवाल शुरू हो गया और अभी खबर आ रही कि मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बारे में अभी और क्या अपडेट है रक्षा, अगर आप बताएं। इसमें अभी ये बवाल बरेली में 3 इलाकों में हो गया, सदर कोतवाली, प्रेमनगर और बारादरी में। इसके अलावा भी सहारनपुर, प्रयागराज जैसे कई जगहों पे पुलिस तैनात कर दी गई, क्योंकि वहां पे भी कई जगह से ऐसे विजुअल्स अभी तक आ रहे थे कि वहां पे भी भीड़ इकट्ठा होने लगी, तो ये बवाल और न बढ़े इसके लिए पुलिस को तैनात कर दिया गया है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से शुभम, पहले मैं ये समझना चाहूँगी कि ये आई लव मोहम्मद पोस्टर ये अभी नया विवाद नहीं, ये काफ़ी लंबे वक्त से हम ट्विटर पे भी देखते आ रहे हैं कि एक कैंपेन टाइप का चल रहा था और बाकी जगहों पर भी लोग अरेस्ट हुए हैं इसको लेकर। तो इसकी शुरुआत तो इसका जैसे हमने पिछले दिनों लल्लन टॉप शो में भी बताया था कि इस विवाद की शुरुआत हुई थी लगभग 4 और 5 सितंबर को, बरावफात के दिन। तो वहाँ पे कानपुर में एक जगह है सैयद नगर, तो वहाँ पे एक बैनर लोग एक बैनर लगा रहे थे, उस बैनर पे आई लव मोहम्मद लिखा था, तो उस बैनर को लगाने को लेकर विवाद शुरू हुआ। तो इसमें मतलब मुस्लिम समुदाय के लोग लगा रहे थे, तो फिर दूसरे पक्ष के लोग आए, इसका विरोध किए, तो फिर पुलिस की एंट्री हुई, पुलिस ने मामले को शांत कराया और लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर अगले दिन फिर यही चीज़ हुई और 2 समुदाय आपस में भिड़ गए, फिर पुलिस ने मामला शांत कराया और फिर लगा था उस वक्त ये मामला दोनों समुदाय के बीच हो गया था, क्योंकि मुस्लिम समुदाय ने एक पोस्टर को लेकर बवाल शुरू किया, तो हिंदू समुदाय भी एक और पोस्टर को लेकर वहां पहुंच गया। ऐसी खबरें थी। और दूसरा समुदाय जो था वो कह रहा था कि ये नई परंपरा की शुरुआत की जा रही है, तो पुलिस ने मामले को शांत करा दिया था। लेकिन उसके 5 दिन बाद 10 सितंबर को इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई। ठीक है, तो एफआईआर में करीब 24 लोगों को मतलब 24 लोगों के नाम थे, मतलब 9 नामजद थे, 15 अज्ञात थे। 24 लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई थी और इस एफआईआर के बाद बवाल पूरे पहले प्रदेश में, उसके बाद फिर वो बढ़ते हुए पूरे देश में फैल गया। ठीक है, तो जब ये एफआईआर दर्ज हुई थी तो पुलिस ने हालांकि ये कहा था, साफ साफ ऑन रिकॉर्ड पुलिस ने कहा है कि ये आई लव मोहम्मद जो ये लिखा गया है बैनर पे या पोस्टर पे, उसको लेके एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। पुलिस ने कहा था कि ये जो आपस में ये लोग गुट भिड़े हैं, 2 समुदाय भिड़े हैं और वहाँ एक नई जगह लगाया जा रहा है, उसको लेके एफआईआर है, पुलिस ने ये साफ साफ कहा था। लेकिन उसके बाद पहले प्रदेश में हुआ, उन्नाव में 8 एफआईआर दर्ज हुए, 5 लोग की गिरफ्तारी हुई, लखनऊ में हुआ, मतलब पूरे यूपी में एक तरह से फैल गया। उसके बाद फिर उत्तराखंड के काशीपुर में बुलडोजर तक चल गया, मतलब वहां लोग प्रदर्शन करने आए, उसके बाद आपस में बवाल हुआ और अगले दिन फिर पुलिस ने बुलडोजर चलाया। अभी कल भी एक गिरफ्तारी हुई थी इसी पोस्टर को लेकर। तो इसके बाद फिर ये महाराष्ट्र तक फैला, तेलंगाना में गया, कई शहरों में मतलब इसको लेके बवाल हो रहा है और आज इसकी तपिश बरेली में भी महसूस की गई और जैसा कि आपने बताया कि मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी, जैसे आप बता रहे हैं जो अलग अलग इलाकों में बवाल चल रहे थे, तो इसे लेकर मौलाना तौकीर रजा ने कुछ दिन पहले, मतलब 7 से 8 दिन पहले एक बयान भी दिया था। नहीं, बयान तो दिया ही था, लेकिन अभी क्या हुआ था कि कल ऐसा पता चला कि पुलिस ने पहले उनसे बात की, ऐसी खबरें हैं कि पुलिस ने उनसे बात की और उनको समझाया, तो शायद वो मान गए थे। लेकिन फिर मौलाना तौकीर रजा ने आज एक वीडियो रिलीज किया और बोला कि नहीं, मतलब प्रदर्शन जारी रहेगा। पहले लगा कि अब प्रदर्शन नहीं होगा जो होने वाला था, लेकिन फिर अब उन्होंने एक वीडियो जारी करके, मतलब उनका एक लेटर सर्कुलेट हो गया था जिसमें लिखा गया था कि प्रदर्शन नहीं होगा, लेकिन फिर उन्होंने वीडियो जारी किया और बोला कि वो लेटर फर्जी है और प्रदर्शन के लिए लोग फिर जुट गए। जो ये चीजें लगातार हो रही थी, इसे जो समुदाय विशेष है उसने मुस्लिमों पर अन्याय के तरीके से देखा था। तो तौकीर रजा ने उस वक्त ये भी कहा था कि हम मुस्लिमों के साथ हो रहे अन्याय को देखकर नहीं रुकेंगे। अगर मतलब आप मजबूर मत करिए कि मुस्लिम सड़कों पर उतर आए, हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी या बुजदिली ना समझा जाए। जिस दिन मुस्लिम हमारे नियंत्रण से बाहर हो गए, हालात गंभीर हो जाएंगे। तो वही कुछ आज ऐसा ही देखने को मिला कि उनकी अपील के बाद लोग इकट्ठा हुए, जिसके बाद ये बवाल शुरू हो गया और प्रयागराज, सहारनपुर जैसे यूपी के कई इलाकों में पुलिस तैनात हो गई है। तो शुभम, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे? अब यही है कि 4 सितंबर से आज
26 सितंबर हो गया है, लगभग 22-23-24 दिन से ये बवाल लगातार जारी है। हर दिन हम खबरों में देख रहे हैं। अब देखना होगा ये कहाँ जाके थमता है, कहाँ जाके रुकता है। यही देखना। अभी एक अपडेट बस ये भी आ रहा है कि बरेली में जो पत्थरबाजी भी हुई थी कि छतों से पत्थर फेंके गए थे, तो पुलिस ने उनमें से भी कई लोगों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिया है, धरपकड़ शुरू हो गई, धरपकड़ शुरू हो गई है। आ रही है। तौकीर रजा के बाद और लोगों की को भी हिरासत में लिया गया जी। फिलहाल इस मामले में यही अपडेट है। मामले में आगे जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे थे शुभम, मैं रक्षा हूं, कैमरे के पीछे आलोक है। देखते रहिए दिल लल्लन टॉप।